करेगा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य यानी कुल मूल्य जो है आपका 46 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, माना कि, तो सबसे पहले क्या दिया, पेन दिया, पेंसिल, पेंसिल तो यहाँ लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर क्या x है। उसके बाद कलम का, कलम का मूल्य बराबर कितना है, y। ठीक है, तो क्या है y। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे अब प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले क्या कहा था मेरा कि 5 पेंसिल है, कितना पेंसिल है, 5, तो 5 एक्स हो गया मेरा। ठीक है, दोनों का जोड़ करके दाम बताया था। ठीक है, उसके बाद कितना कितना कलम बोला था, 7 कलम, 7 कलम हो गया। क्या रुपया लिया था, तो 50 रुपए। ठीक है, ये समीकरण आपका कितना हो गया, ए, कितना हो गया, 1। अब दूसरा क्या है, फिर कहा कि 7 पेंसिल, ये हाँ पेंसिल है, यानी कितना हो गया 7x, अब प्लस कई वो कलम बोला, 5 गो, यानी 5 वाई, और कितना लिया, तो 46 रुपए। समीकरण कितना हो गया, 2। समीकरण कितना हो गया, 2। अब देखो समीकरण किसको मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। ठीक है, इसको 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण किससे, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण में क्या आपका, यहाँ देखो 35x, ठीक है, प्लस 39y बराबर 350। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 35x प्लस 25y बराबर 230। ठीक है, ये रहा, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, पहला कट गया मेरा, दूसरा कितना बचा, 24y, है ना, यहाँ से कितना बचा, 120। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ आते हैं हम लोग ऊपर की ओर, इधर ध्यान देखना, बचा क्या मेरा, 24y बराबर 120। ठीक है, अब 120 24 इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, करने का मतलब क्या, y बराबर क्या आ जाएगा, 120 बटे 24। ठीक है, अब देखो कितना, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 5, y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में, तो हम लिख देते हैं, यहाँ से लिख रहे हैं समीकरण किस में रखेगा, 1 में कि 2 में, जिसमें अच्छा लग रहा है, 2 में रख रहा है तो 2 में रख लो, चलिए 2 में, है ना, किसका मान, सॉरी समीकरण 2 में, है ना, किसका मान, y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या था, 35x है कि नहीं, प्लस 25y बराबर कितना था, यानी 230। ठीक, अब देखो 35x प्लस 25, अब y का जगह में क्या हो जाएगा आपका, 5, कितना होगा, तो 5 ही, तो ये गुना के रूप में हमेशा याद रखना, बराबर 230। अब इससे गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 35x यहाँ ये है, प्लस 5 25, है ना, बचा 2, 10 2 12। ठीक है, कितना बचा यहाँ, यहाँ देखो बचा कितना, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो 125 जो है क्या है मेरा, इधर जोड़ में, उधर करके तो क्या होगा, घटा। चलिए बहुत अच्छा, 135। ठीक है, ध्यान रखना, 135 x बराबर, उधर चले गया 230 में 125 घट गया। अब बताए तो कितना बचेगा, देखिए 5, है ना, आया क्या बचा 2, तो 0 यहाँ से 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, यानी 105 बचा। अब यहाँ फिर है आपका 35x, कितना x, 35x। अब बताओ 35 इधर गुना में, अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, x बराबर इधर लिखेंगे हम लोग 105 भागा 35। अब बताओ तो कई बार में कटेगा, 35 दिया 105, कितना बार में कटा, 3 बार में। ठीक है, तो इसी जगह लिख लीजिए, चलिए
तो क्या हो गया मेरा x बराबर 3, x बराबर क्या हो गया 3। अब जो यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, यानी पेंसिल का मूल्य कितना है, पहले यहाँ से उतार, फिर गड़बड़ा लेगा तुम्हें।